कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स बाजार के बड़े से बड़े तूफान में भी कैसे टिके रहते हैं जबकि ज्यादातर लोग डूब जाते हैं? इसका जवाब जेसी लिवरमोर के पास है। एक ऐसा नाम जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड बन चुका है। लेकिन उनकी सबसे कीमती सीख पता है कहां से आई? जीत से नहीं, बल्कि उनकी विनाशकारी हार से। आज हम उनके उन्हीं 5 नियमों को समझने वाले हैं जो बाजार में सिर्फ टिके रहने में ही नहीं बल्कि कामयाब होने में भी मदद कर सकते हैं। लिवरमोर की असली क्रेडिबिलिटी इस बात में नहीं थी कि वो कभी हारे नहीं, बल्कि इस बात में थी कि वो हर बार हार कर, सब कुछ गंवा कर भी वापस खड़े हुए। उन्होंने बार बार अपना सब कुछ खोया और फिर से बनाया, और इसी अनुभव ने, इसी राख से उठ खड़े होने की कला ने उनके नियमों को टाइमलेस बना दिया। तो ये नियम आए कहां से? देखिए, ये किसी आरामदायक ऑफिस या किसी किताब से नहीं निकले हैं। ये नियम दिवालियापन और बर्बादी की आग में तपे हैं, और शायद इसीलिए ये आज भी उतने ही रेलेवेंट और उतने ही पावरफुल हैं। लिवरमोर का ये मूल विश्वास था। उनका मानना था कि बाजार आज भी उसी डर और लालच से चलता है जैसे 100 साल पहले चलता था। टेक्नोलॉजी बदल गई, चार्ट्स आ गए, एल्गोरिदम्स आ गए, ये सब आप कह सकते हैं बस बाहरी कपड़े हैं। अंदर का इंसान तो वही है, और इसीलिए लिवरमोर के ये नियम हमेशा काम करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो नियम जिसके बिना बाकी सारे नियम एकदम बेकार हैं। वो है अपनी कैपिटल यानी अपनी पूंजी को बचाना। ये स्लाइड दरअसल 2 अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है शौकिया ट्रेडर की सोच, जो हमेशा ये पूछता है मैं कितना जीत सकता हूं, सारा फोकस मुनाफे पर, जल्दी पैसा बनाने पर। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल की सोच, जो पूछता है मैं कितना गंवा सकता हूं और फिर भी इस खेल में बना रह सकता हूं। देखिए, लंबी रेस के लिए फोकस को मुनाफे से हटाकर रिस्क पर लाना ही पड़ता है। तो बात सीधी सी है, खेल में बने रहना ही पहला मकसद है, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। अगर कोई अपना पूरा कैपिटल ही उड़ा देता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आइडिया कितना अच्छा था। उसके लिए तो खेल खत्म हो चुका है, गेम ओवर। ठीक है, तो अगर अपनी पूंजी को बचाना पहला नियम है, तो असल में इसे करते कैसे हैं? यहीं पर अगले 2 नियम आते हैं। ये नियम इस बारे में है कि जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे तो क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से एक्टिव डिसिप्लिन की बात है। ये नियम सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये अपने ईगो यानी अपने अहंकार को बचाने के बारे में भी है। ज्यादातर लोग ये मानने के बजाय कि वो गलत थे, अपना सब कुछ गंवाना पसंद करते हैं। एक छोटा सा नुकसान बुक करना असल में ये स्वीकार करना है कि हाँ, मुझसे गलती हुई। लिवरमोर कहते थे कि इन 3 शब्दों ने किसी भी बेयर मार्केट से ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद किया है। उम्मीद करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक बीमारी है, और जब भी कोई इस बीमारी के सहारे बैठता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आते हैं उस गलती पर जो शायद सबसे आम और सबसे ज्यादा विनाशकारी है, एवरेज डाउन करना। मतलब किसी गिरते हुए स्टॉक को और खरीदना, ये सोचकर कि आपकी औसत कीमत कम हो जाएगी। लिवरमोर के लिए एवरेज डाउन करना एक हारते हुए आइडिया पर और ज्यादा दांव लगाने जैसा था। ये पूंजी की रक्षा नहीं है, ये तो अपने अहंकार की रक्षा है। ये एक ही गलती के लिए 2 बार वोट देने जैसा है। जरा इस विनाशकारी साइकिल को देखिए। स्टेप 1, बाजार आपको बताता है कि आपका आइडिया गलत है। स्टेप 2, आप उस गलत आइडिया में और पैसा डाल देते हैं। स्टेप 3, आप एक हारती हुई पोजीशन पर अपना रिस्क और बढ़ा लेते हैं। यह पूरी तरह से इलॉजिकल है। जब बाजार कह रहा है कि आप गलत हैं तो उसकी बात सुनिए, उससे बहस मत कीजिए। लिवरमोर ने यही सीखा कि पैसा सिर्फ जीतने वाली पोजीशन में डालना चाहिए, हारने वाली में नहीं। तो अब तक हमने डिफेंस की बात की, अब चलते हैं अटैक पर। नियम नंबर 4 हमें सिखाता है कि जब कोई पोजीशन आपके फेवर में काम कर रही हो तो उसे कैसे संभालना है। यह सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। यह सफल ट्रेडिंग के उल्टे स्वभाव को दिखाता है। और ये रहा लिवरमोर का जवाब। उन्होंने कहा था कि बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं बनता, बड़ा पैसा बनता है बैठने में। मतलब एक जीतने वाले ट्रेड को होल्ड करने के धैर्य में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मुनाफे को जल्दी काट लेते हैं और घाटे को बढ़ने देते हैं। लिवरमोर ने इसका ठीक उल्टा करना सीखा था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये आज के हिसाब से कई अरब डॉलर के बराबर है। ये वो मुनाफा था जो लिवरमोर ने 1929 के ग्रेट क्रैश के दौरान कमाया था। और ये पैसा किसी फ्रैंटिक एक्शन से नहीं, बल्कि सिर्फ धैर्य से आया था।
जो पूरी दुनिया खरीद रही थी, वो बाजार के गिरने पर दाव लगा रहे थे, जिसे हम शॉर्ट करना कहते हैं। और वो अपनी पोजीशन पर तब तक बैठे रहे जब तक बाजार ने खुद उन्हें बाहर निकलने का सिग्नल नहीं दिया। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर, जो बाकी सारे नियमों को एक साथ जोड़ता है। ये है मनोवैज्ञानिक लड़ाई। बाजार का असली निशाना ट्रेडर का पैसा नहीं होता, बल्कि उसकी सोचने समझने की शक्ति और उसका इमोशनल बैलेंस होता है। एक बार अगर आत्मविश्वास टूट गया या फैसले डर और लालच में होने लगे, तो समझिए खेल खत्म। अकाउंट तो फिर से भर सकता है, लेकिन टूटा हुआ जजमेंट नहीं। ये स्लाइड ट्रेडिंग में सफलता के मायने ही बदल देती है। ये सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में नहीं है, ये उस मानसिक शांति को पाने के बारे में है जहां अनुशासित फैसले लिए जा सकें। जब कोई बिना घबराए अपने नुकसान को काट सकता है, समझिए तभी उसने इस खेल में महारत हासिल की है। आखिर में एक महान ट्रेडर बनने का सफर एक बाहरी नहीं बल्कि एक अंदरूनी सफर है। असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद के अधीर, लालची और डरे हुए मन से है। बाजार को हराने से पहले इन भीतरी दुश्मनों को हराना पड़ता है। तो निचोड़ ये है, मुनाफा सबसे होशियार या सबसे तेज ट्रेडर को नहीं मिलता। ये उन लोगों को मिलता है जो अपने रिस्क को इतनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं कि वो बस खेल में बने रहें। सर्वाइवल ही असली स्किल है। और ये आखिरी विचार सब कुछ समेट देता है। रिस्क मैनेजमेंट के जरिए बाजार में टिके रहना, यही सब कुछ की चाबी है। क्योंकि बाजार तो मौके देता रहेगा, पर असली सवाल ये है कि क्या एक ट्रेडर उन मौकों का फायदा उठाने के लिए वहां मौजूद रहेगा।